एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, हे सनातन पुरुष परमात्मा तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। ऋग्वेद के ऋषि वैदिक छंदों का गायन करते हुए कहते हैं, ओम उदध्ये लभे श्रोताम घम वृषभम नरयापि सम। जो मनुष्य उस निराकार ज्योति स्वरूप को अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में देखता रहता है, उस पर दिव्य रत्नों की वर्षा होती रहती है। ये दिव्य रत्न क्या हैं? ईश्वरीय ज्ञान, मन की शांति, विनम्रता, आत्मा में संतुष्टि, संतोष, जगत की सेवा, सब में उस परम ब्रह्म को देखने की दृष्टि ऐसे पुरुष को प्राप्त हो जाती है। हमारे ऋषि कह रहे हैं, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को जो अपने हृदय में, अंतःकरण में देखता रहता है, ऐसे साधक पर वो परम ब्रह्म रत्नों की वर्षा करता रहता है। अस्तारमेषि सूर्यः, संसार का जो उपकार करता रहता है परमात्मा, उसको अपना मित्र बना लेता है। उसके भीतर वो सूर्य की तरह प्रकाशमान हो जाता है। जैसे अग्नि में लोहे के टुकड़े को डाल दो तो लोहे का टुकड़ा अग्नि के गुणों को, उसके ताप को ग्रहण कर लेता है। तपते तपते वो लाल सुर्ख हो जाता है। इसी प्रकार उस परम ब्रह्म के ध्यान में निरंतर लगा हुआ पुरुष विनम्रता पूर्वक इस जगत की सेवा करता हुआ, अभिमान और क्रोध का त्याग करके परम ब्रह्म परमात्मा के शांत प्रकाश से चमकने लगता है, ज्योतिर्मान हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर एक शिलाखंड पर महादेव शिव बैठे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। नंदी उनके मुख्य शिष्य उनके चरणों में बैठे उनकी चरण सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। नंदी ने पूछा, प्रभु आप किस लिए मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुराने का क्या कारण है? शिव ने कहा, नंदी तुम्हारे पिछले जन्म मुझको ध्यान में आते रहते हैं। तुम्हारे एक जन्म मेरी स्मृति में गूंज रहा है। उसी का दिग्दर्शन करके मुझको हंसी आ रही है। नंदी ने कहा, प्रभु करुणा करके कृपा करके बताएं
उस जन्म में मैंने क्या किया, आपके हंसने का क्या कारण है। शिव ने कहा, सुनो, एक जन्म में तुम दावणगिरी राज्य में एक दरिद्र गरीब ब्राह्मण के पुत्र के रूप में पैदा हुए। वो ब्राह्मण कम बोलने वाला, खेती करने वाला साधारण ग्रामीण किसान था। तुमने विद्या आदि अध्ययन किया। उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र को गुरुकुल में भेज दिया। 24 वर्ष तक वहां उस ब्राह्मण पुत्र ने, जिसका नाम सोरण था, विद्या शिल्प आदि को अर्जित किया, आचार्यों की सेवा की, ब्रह्मचर्य का उसने पालन किया, ज्ञान, तप, ध्यान, यज्ञ, गुरु सेवा आदि करते करते उसको 24 वर्ष व्यतीत हो गए। 25वें वर्ष में गुरु ने कहा, पुत्र, अब तुम अपने पिता के घर जाओ, वहां गृहस्थ धर्म का पालन करो। गुरु की आज्ञा से गुरुकुल से वह ब्राह्मण पुत्र सोरण अपने ग्राम में आया, घर में आया। दरिद्रता को उसने अपने घर में देखा, गरीबी को देखा। उसके पिता ने कहा, पुत्र, मेरी वृद्धावस्था निकट है, तुम पढ़ लिख गए हो, गुणवान हो गए हो, राज दरबार में जाओ और वहां राजा के यहां कोई सेवा कार्य करने लगो, जिससे कुछ धन आदि की प्राप्ति होती रहे। तुम्हारा विवाह आदि भी मुझको करना है, किंतु मेरे पास धन का सर्वथा अभाव है। इसलिए पहले तुम जाके राजा के यहां नौकरी करो, सेवा कार्य करो, धन कमाओ। और वो ब्राह्मण पुत्र चला गया। विद्वान वो बहुत था, सब शास्त्र, वेद, उपनिषद उसको कंठस्थ थे। राजा उस ब्राह्मण पुत्र की विद्या से बड़ा प्रभावित हुआ। उसको राजपुरोहित राजा ने बना दिया। एक दिन उसका पिता अपने पुत्र से मिलने आया और कहा, पुत्र, हमारे पास 2 बैल थे, खेती करने के लिए उनमें से एक मर गया है। एक बैल से खेती करना संभव नहीं। तुम राजा से कहो कि वो हमको एक बैल और दे दे। ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, हे पिता, अभी मैं नया नया यहां सेवा कार्य में नियुक्त हुआ हूं। इस समय मेरा राजा से कुछ मांग करना उचित न होगा। तुम कहो, तुम कह सकते हो। ब्राह्मण ने कहा, पुत्र, मुझे 4 आदमियों के बीच में बोलते हुए लज्जा आती है और मुझको इतनी लज्जा आती है कि मैं अपनी बात किसी दूसरे से कह भी नहीं सकता।
ब्राह्मण पुत्र ने कहा, ठीक है, अभी आप वापस घर जाएं, 1-2 दिन में मैं आऊंगा और तब आपसे विस्तृत बात करूंगा। ब्राह्मण पुत्र अपने घर गया और उसने अपने पिता को सिखाया। खेत में उसको ले गया, एक पूला रखा, कहा, देखो ये समझ लो राजा है, ये जो पूले इधर इधर रखे हैं समझ लो ये राजा के सभासद हैं। अब तुम अभ्यास करो कि राजा से तुमको क्या कहना है। पिता राजा को कहना, हे महाराज, मैं ब्राह्मण हूं, खेती करता हूं, मेरा एक बैल मर गया है, कृपया मुझको एक बैल दे दीजिए। महीनों तक उस ब्राह्मण ने बोलने का अभ्यास किया और एक दिन वो राज दरबार आया, अपने पुत्र से कहा, पुत्र, मैंने वो वचन याद कर लिया है, मैं तैयार हूं। कहा, ठीक है, बोलने में गड़बड़ मत कर देना। और वो ब्राह्मण राजा के समक्ष गया, राजा को प्रणाम किया, कहा, महाराज, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, मैं खेती करता हूं, मेरा एक बैल मर गया है, उस बचे हुए बैल का मैं क्या करूं, आप ले लीजिए। उल्टा बोल दिया। उसका पुत्र वहीं खड़ा था, उसने अपने सिर में हाथ मार लिया। बताओ, महीनों तक पिता को एक गाथा याद नहीं हुई। राजा समझ गया कि ये जो कुछ ब्राह्मण ने कहा है बड़ी हबड़ तबड़ में, घबराहट में कहा है। राजा ने ब्राह्मण पुत्र की तरफ देखा जो उसका राज पुरोहित था, मुस्कुराते हुए बोला, ब्राह्मण सोरण, क्या आपके यहां बहुत ज्यादा बैल हैं? उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा, हे महाराज, आप यदि देंगे तो बहुत अधिक बैल हमारे पास हो जाएंगे। मेरे पिता बड़े निर्धन हैं, लज्जावान हैं, बोलने में उनको संकोच होता है। राजा ने पूछा, तुम्हारे घर में खाने पीने की क्या व्यवस्था है? ब्राह्मण पुत्र ने कहा, प्रभु, आप जैसे महान राजा जिस राज्य में हो वहां किसी को क्या कमी हो सकती है? आप देंगे तो सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। राजा समझ गया। उसने जिस गांव में वो ब्राह्मण रहते थे वो पूरा गांव उस ब्राह्मण के नाम कर दिया। वहां से रथ, घोड़े, अन्न और अन्य वस्तुएं बैलगाड़ियों में भर के उसके गांव में भेज दिए। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा का धन्यवाद किया। महाराज, आप धन्य हैं, प्रजावत्सल हैं। आप जैसा दानशील राजा जहां होगा उसकी प्रजा भला कैसे दुखी रह सकती है? आप धन्य हैं। समय आने पर वो राजपुरोहित ब्राह्मण का पुत्र बहुत बड़ा विद्वान बना। पूरे साम्राज्य में उसके ज्ञान का डंका बजने लगा। बड़े बड़े विद्वान उस राज दरबार में आते
उसको शास्त्रार्थ के लिए ललकारते। वह बड़ा विनम्र बना रहता, सबका सत्कार करता, स्वागत करता, हाथ जोड़ता, प्रणाम करता, कहता, हे विद्वजनों, हे ब्राह्मणों, मैं तो आपके बालक के तुल्य हूं। आप मुझे जो आज्ञा देंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। उसको सब वेद और शास्त्र याद थे, किसी से वो पराजित नहीं हुआ, किंतु कभी भी उसने अपनी विजय का अभिमान नहीं किया। जो धन उसको प्राप्त हुआ शास्त्रार्थ में, उसने बड़ी विनम्रता से उन हारे हुए ब्राह्मणों के चरणों में रख दिया। प्रभु, अपने इस अबोध अज्ञानी बालक की तरफ से आप ये भेंट स्वीकार कीजिए, मुझको बड़ी संतुष्टि होगी, और मेरे मस्तक पे अपना हाथ रख के आशीष दीजिए। जितना वो विद्वान था उतना ही वो विनम्र था। शिव ने कहा, नंदी, उस जन्म में तुम ही ब्राह्मण पुत्र थे, महान विनम्र थे। मुझको हंसी इस बात पे आ रही है कि विधाता एक ही घर में दो पुरुषों को पैदा करता है। एक तुम्हारा पिता जो कई महीने तक एक वाक्य को ठीक से नहीं बोल सका, और उसी का पुत्र जिसने बड़े बड़े अहंकारी विद्वानों के अभिमान को चूर चूर कर दिया। अभिमान को नष्ट ही नहीं किया, बल्कि अपनी विनम्रता, दानशीलता के द्वारा उनके हृदय को भी उसने जीत लिया। ये सोच के मुझे हंसी आ रही थी। उस जन्म में तुम ही ब्राह्मण के पुत्र उस विद्वान राजा के यहां राज पुरोहित थे। मैंने दीवा चौखट के बीच जलाया, शरीर रूपी ये भवन है और मस्तक इसकी चौखट है। वो दरवाजा है जो परमात्मा की तरफ को खुलता है। हे परमात्मा, इस शरीर रूपी भवन के द्वार के चौखट के बीचों बीच मैंने तेरी आराधना के दीवे को जला के रखा। मेरे जीवन की संध्या हो गई, शाम हो गई, तेरी प्रतीक्षा मेरी आत्मा करती रही। तारे निकल आए, सूर्यास्त हुआ और तारे निकल आए, यानी स्पष्ट संकेत कि अब इस संसार को छोड़ने का समय निकट आ गया है। फिर भी मुझे तेरा दरस नहीं हुआ, तेरा ज्ञान नहीं हुआ। मैं अपनी आत्मा की मलिनता को धो नहीं सका, दूर नहीं कर सका।